हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी एक और नई वीडियो में। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले एक न्यू सीरीज जिसका नाम है सोल लैंड। तो भाई सोल लैंड जो एनीमे है इसको बहुत लोग पसंद करते हैं और मुझे पर्सनली ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगी है क्योंकि मैंने इसको भाई देखा है और भाई मज़ा आया है। सच में आप लोगों को भी बहुत मज़ा आएगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एपिसोड 1 स्टार्ट होता है और हमें एक गाँव दिखाया जाता है जहाँ पर बहुत ही कमाल के भाई उनके मतलब जो घर वगैरह होते हैं और वहाँ पे तालाब और काफ़ी ज़्यादा अच्छी अच्छी चीज़ें वहाँ पे हमें दिखाई जाती है। और ये जो जगह है इस जगह का नाम टैंग सैक है। और वहीं दूसरी तरफ हमें जंगल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एक लड़के को हमें दिखाया जाता है जो कि कुछ लोगों से बच के भाग रहा था। और ये जो लोग हैं ये एल्डर्स हैं जो कि उसके पीछे पड़े हुए थे। हमें आगे पता चलेगा ये लोग उसका पीछा क्यों कर रहे हैं, उसे मारने के पीछे क्यों पड़े हैं। और वो एल्डर्स उसके ऊपर अटैक भी कर रहे थे, यानी भाई उस बंदे पर बहुत ही ज़्यादा अटैक किए जा रहे थे और वो जो है उनके अटैक से बहुत ही ईजिली बच जा रहा था। और ये चीज़ जो है एल्डर्स को बहुत ही ज़्यादा अजीब लगती है क्योंकि उनके अटैक से बचना इम्पॉसिबल टाइप का था, बट फिर भी वो आसानी से उनसे बच जा रहा था। और हमें यहाँ पर इस लड़के का नाम पता चलता है जिसका नाम तैंग सैन होता है। और यहाँ पर भागते भागते मतलब ये लड़का जो है तैंग जो है उन सब से बचते हुए जा रहा था और फिर आगे चल के जो है रास्ता ख़त्म हो जाता है, यानी वहाँ पर एक बहुत ही बड़ी खाई आ जाती है जिस वजह से वो जो है वहीं पर रुक जाता है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि ये एक्चुअली में उन सब से बच के क्यों भाग रहा था, क्योंकि टैंग सैक जो होता है वो सेक्ट लाइब्रेरी में घुसकर उनके कुछ सीक्रेट्स नॉलेज वगैरह जो थे वो उसने चोरी कर लिया था। और ये सारी चीज़ें मतलब किसी को भी अलाउ नहीं थी, बट फिर भी उसने ये सारी चीज़ें की थी। इसी वजह से ये एल्डर्स यानी उसके जो बड़े लोग थे, गांव के जितने भी लोग थे, वो लोग उसे मारने के पीछे पड़े हुए थे क्योंकि ये नॉलेज बहुत ही ज़्यादा उनके लिए सीक्रेट थी और ये किसी को भी नहीं बताते थे। और टैंग सैन जो होता है उसको ये बात ऑलरेडी पता थी कि अगर वो ऐसा करेगा यानी उनकी नॉलेज को अगर वो चोरी करेगा तो इसकी सज़ा बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, यानी कि उसको भाई सीधा निपटा दिया जाएगा, ख़त्म कर देंगे वो लोग। और ये बात उसको अच्छे से पता होती है और इसी वजह से जो है वो डिसाइड करता है कि मैं अब सुसाइड कर लूँगा। और वो उन लोगों को बताता है कि मेरी ये जो नॉलेज है जो भी मैंने चोरी की है मैंने किसी के भी साथ शेयर नहीं किया, मैंने किसी को भी ये सब कुछ नहीं बताया, सिर्फ मुझ तक ये चीज़ है। और ऐसा बोलने के बाद वो जो है मतलब जो उस सीक्रेट नॉलेज का जो टेक्निक थी उसका जो सबसे खतरनाक हथियार था यानी जो वेपन था वो निकालता है और जो लीडर होते हैं उसके सेक्ट के उनको दे देता है, यानी कि उनको वो हथियार सबसे खतरनाक वाला दे देता है। और फिर यहाँ पर जो है वो अपने कपड़े वगैरह सब कुछ उतार देता है। वो इसलिए उतारता है क्योंकि वो उनसे कहता है कि मैं टैंग सेक्ट से यानी कि जो भी उसका गांव था उससे मतलब उनकी जो नॉलेज और बाकी सारी चीज़ें हैं मैं वो सब कुछ भी मतलब अपने साथ नहीं ले जाना चाहता, मेरे साथ ही ये सारी चीज़ें यहीं पर ख़त्म हो जाएंगी। और ये सब बोलने के बाद टैंग जो होता है वो सीधा मतलब खाई से नीचे कूद जाता है क्योंकि भाई वो अपने वादे का पक्का था। और वो ये सारी चीज़ें करने के बाद जो है वहाँ से जंप लगा देता है और जो लीडर होता है उनकी सेक्ट का वो उसको बचाने की भी कोशिश करता है, बट वो फेल हो जाता है क्योंकि वो पहले से ही नीचे जा चुका था और वो उसको नहीं बचा पाता है। और फिर जब हमारा जो मेन लीडर यानी टैंग सैन है जब वो नीचे गिर रहा होता है तो वहाँ पर जो है हमें उसकी सोल दिखाई जाती है। उसकी जो सोल होती है डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस यूनिवर्स से ट्रैवल करते हुए एक अलग यूनिवर्स में जाती है, एक पैरेलल स्पेस में, जहाँ पर उसका जन्म एक छोटे से क्यूट बेबी के रूप में होता है। और फिर हम यहाँ का सीन थोड़ा स्किप करते हैं और चलते हैं सीधे जब वो बड़ा हो जाता है और हमें दिखाया जाता है कि वो पहाड़ों पर बैठकर मतलब ट्रेनिंग वगैरह कर रहा होता है। और ये जो जगह होती है यहाँ पर भी उसका सेम नाम रखा जाता है, यानी कि जो नाम उसका पिछले लास्ट वाली लाइफ में था वही नेम इस लाइफ में भी उसका होता है, टैंग सैन। और उसे जो है अपनी लास्ट लाइफ की सारी चीज़ें याद होती है, ए टू जेड उसने जो कुछ भी वहाँ पे सीक्रेट नॉलेज चोरी किया था सब कुछ जो था सब कुछ उसे याद होता है इस वाले जन्म में। अब ऐसा क्यों होता है हमें ये सब आगे चल के पता चलेगा। और ये जो जगह है यानी कि ये जो वर्ल्ड है इसमें थोड़ी डिफरेंट चीज़ें होती हैं। इस दुनिया में जब कोई बच्चा 6 साल का हो जाता है या फिर उससे ज़्यादा होता है तो वो जो है अपनी एक स्पेशल एबिलिटी को अनलॉक करता है, जो कि यहाँ पर थोड़ा मैजिक वगैरह का सीन है, ठीक है। और यहाँ पर जो है 6 साल के बाद ये अपनी स्पिरिट सोल को जो है अनलॉक करते हैं और स्पिरिट सोल अनलॉक करने के बाद इनके पास जो है डिफरेंट टाइप की एबिलिटीज़ आ जाती हैं। और ये सारी चीज़ें जो हमें आगे के एपिसोड्स में पता चलेगा कि स्पिरिट सोल अनलॉक करने के बाद कैसी एबिलिटीज़ आती हैं, क्या सीन होता है, सब कुछ हमें आगे पता चलेगा। और ऐसे ही एक दिन जब वो अपनी पहाड़ों से ट्रेनिंग करते हुए घर के लिए वापस जाता है तब उसे वहाँ पर जाकर पता चलता है कि उसके गाँव में जो है
कुछ लोग आए हैं, कुछ नए मास्टर्स आए हैं जो कि बच्चों की मतलब जो उनकी स्पिरिट सोल होती है उनको अनलॉक करने के लिए, यानी 6 साल के जब वो लोग हो जाते हैं तब उनकी पावर्स को वो अनलॉक करने के लिए और चेक करने के लिए आते हैं इस गाँव में। मतलब ऐसे कई सारे गांव में वो लोग जाते हैं, तो उन्हीं में से एक गांव में इसके यहाँ भी आए होते हैं। और हमें यहाँ पर पता चलता है जो मास्टर आए होते हैं उनकी स्पिरिट सोल को जगाने के लिए, तो स्पिरिट मास्टर का नाम सुयू ताओ होता है और उनकी जो लेवल होती है वो 26 होती है। अब ये लेवल्स वगैरह भी हमें अभी पता चलेंगी कि ये सब क्या सीन चल रहा है एक्चुअली में यहाँ पर। और अब इन सब बच्चों की एबिलिटीज़ को जगाने के लिए गाँव का जो चीफ होता है वो सारे बच्चों को जो है एक जगह पर इकट्ठा करता है, और इकट्ठा करने के बाद वो जो है एक मतलब रूम में उन सबको ले जाता है जहाँ पर जो स्पिरिट मास्टर होते हैं वो जो है उनकी एबिलिटीज़ को चेक करेंगे, उनको अनलॉक करेंगे। और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है कि जो मास्टर होते हैं वो सारे बच्चों की एबिलिटीज़ जगाने के लिए रेडी हो जाते हैं, बट उसके पहले जो है वो अपनी मतलब पावर, उनकी जो भी एबिलिटीज़ सोल स्पिरिट होती है वो उन बच्चों को दिखाते हैं जो कि एक भेड़िए की होती है, और वो बहुत ही ज़्यादा खतरनाक लग रहे होते हैं। और इस चीज़ को जो है बच्चे देखकर थोड़ा डरते भी हैं और उनको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगता है, क्योंकि वो सोचते हैं कि काश मेरे अंदर भी ऐसी ही कोई मतलब कमाल की एबिलिटी हो, अच्छी पावर हो। और यहाँ पर जो है हमारे जो मास्टर होते हैं वो एक एक करके सारे बच्चों का टेस्ट लेना स्टार्ट कर देते हैं। अब जो पहला बच्चा आगे आता है उसकी स्पिरिट जो होती है वो एक मतलब फार्मर टाइप की जो स्किल्स होती है उसके अंदर वो वाली स्पिरिट होती है। तो ये जो बच्चा है ये फार्मिंग वगैरह में अपनी पावर का यूज़ कर सकता है, बट ये फाइटिंग वगैरह पे आई थिंक नहीं जा सकता, क्योंकि इसकी जो सोल है वो डिफरेंट टाइप की है, इसी वजह से ऐसा है यहाँ पर। और मास्टर जो होते हैं वो भी ये बात उस बच्चे को बताते हैं कि ये जो है तुम्हारी एबिलिटी वेपन के लिए तो काम नहीं आ सकती, बट तुम जो है यहाँ पर फार्मिंग में काफ़ी अच्छा कर सकते हो। और फिर यहाँ पर जो है वो उस बच्चे की सोल पावर को चेक करते हैं और उसकी सोल पावर जो है वो मतलब 0 निकलती है। सोल पावर जो होती है, सोल पावर से पता चलता है कि आप अपनी सोल स्पिरिट को कितना ज़्यादा ट्रेन कर सकते हो। तो यहाँ पर जो है ये दो चीज़ें चलती हैं इस दुनिया के अंदर, थोड़ी डिफरेंट है ये, ठीक है, इसीलिए इसका नाम सोल लैंड है। और फिर वहीं पर एक लड़की भी अपनी पावर को चेक कराने के लिए आती है, तो उसकी जो पावर होती है वो एक ब्लू सिल्वर ग्रास की होती है, जो कि ये मतलब एक कॉमन पावर मानी जाती है सबके अंदर, जो है किसी काम की नहीं रहती। इन लोग का ऐसा मानना है कि ये जो पावर है किसी भी काम की नहीं होती है। इसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर जिसका नाम तैंग सैन है वो आगे आता है और अपना सीधा हाथ आगे बढ़ाता है, और फिर वो जो है अपनी एबिलिटी निकालता है, और उसकी जो एबिलिटी होती है वो भी सेम होती है, मतलब कि वही सिल्वर प्लांट वाली है ना। और बट यहाँ पर एक छोटा ट्विस्ट होता है, जो कि उसके जो सेकंड हैंड होता है लेफ़्ट वाला, उस हैंड में उसका एक हैमर दिखाया जाता है, और ये जो है उस हैमर को छिपा लेता है, यानी कि मास्टर जो होते हैं सामने उसके खड़े उनको भी कुछ पता नहीं चलता और किसी को ये कुछ भी नहीं बताता है। यहाँ पर हमें पता चलता है कि इसके पास जो है 2 स्पिरिट सोल है। तैंग सैन की सोल पावर को चेक करता है और उसकी जो सोल पावर होती है वो लेवल 10 की होती है। और यहाँ पर जो है मास्टर थोड़ा शॉक होते हैं, क्योंकि जिसके पास ग्रास की पावर होती है उसकी जो सोल पावर है वो 10 नहीं हो सकती, वो 0 होनी चाहिए। बट हमारे भाई मेन हीरो के साथ कुछ अलग ही सीन है, क्योंकि इसके पास दो एबिलिटी हैं, जो कि हैमर वाली थी उसकी सोल पावर यहाँ पर उसकी 10 बता रही थी, बट मास्टर को ऐसा कुछ समझ में नहीं आता है और वो भी इस चीज़ से थोड़ा शॉक हो जाते हैं। और यहीं पर जो है हमें पता चलता है कि जिन लोगों के पास यानी कि स्टार्टिंग में ही जिसके पास लेवल 10 की सोल पावर होती है वो लोग जो है बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होते हैं। बट यहाँ पर ग्रास के साथ अपने मेन लीड के साथ ऐसा सीन नहीं था, क्योंकि इसके पास ग्रास की पावर थी और उसके साथ साथ लेवल 10 की सोल पावर थी। तो यहाँ पर किसी को भी कुछ समझ नहीं आता, हमें आगे पता चलेगा ये सब क्या हो रहा है। और यहाँ पर जो है मास्टर उसको बताते हैं कि तुम्हारी जो सोल पावर है वो स्टार्टिंग में ही लेवल 10 की है। और उसके बाद हम जो तैंग सैन होता है वो मास्टर से पूछता है कि हम अपनी सोल पावर को और भी ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं कर सकते, यानी कि 10 से उसे 12, 13, 14 इंक्रीज़ ऐसे ही करते जाएँ। और यहाँ पर जो है मास्टर उसको बताते हैं कि अगर तुम्हें अपनी पावर्स को इंक्रीज़ करना है तो उसके लिए हमें एक स्पिरिट रिंग की ज़रूरत पड़ती है। और स्पिरिट रिंग जो है हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो यहाँ पे बीस्ट होते हैं उन सबको मारने के बाद स्पिरिट रिंग जो है मिलती है, और उसके बाद जो है अपनी पावर्स को और भी ज़्यादा लेवल अप किया जा सकता है। और यहाँ पर जो है हमें पता चलता है कि स्पिरिट रिंग जो होती है वो यूज़र को यानी कि जो बंदा उसको लेता है स्पिरिट रिंग को, उनको डिफरेंट टाइप की उनकी एबिलिटीज़ के अकॉर्डिंग उनकी पावर्स देती है। यानी यहाँ पर इनकी क्लास वगैरह सब कुछ ख़त्म होने के बाद तैंग सैन और उसके जो चीफ़ होते हैं वो तैंग सैन के घर जाते हैं, और चीफ़ जो है घर पर जाकर उसके पापा को इन सब के बारे में बताते हैं कि आपका बेटा जो है बहुत ही ज़्यादा जीनियस है।
और तैंग सेन के पिता का नाम तैंग हाओ है और वो जो है चीफ जो है उसके पापा को बताते हैं, उसकी स्पिरिट सोल के बारे में बात करते हैं। और अब यहाँ पर जो चीफ होते हैं वो उसके पापा को बताते हैं कि आपके बेटे की जो स्पिरिट सोल है वो जो है ब्लू सिल्वर ग्रास है। और ये बात सुनने के बाद उसके पापा जो है थोड़े शॉक हो जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उसकी जो एबिलिटी है उसमें हैमर की होनी चाहिए थी, बट वो ग्रास की बताते हैं तो वो थोड़ा कंफ्यूज होते हैं, उन्हें ये चीज़ स्टार्टिंग में समझ में नहीं आती है। और जो गांव के चीफ होते हैं वो ये चाहते हैं कि तैंग सेन शहर की एक एकेडमी में जाकर वहाँ पर जो है ट्रेनिंग करें। और तैंग हाओ जो होते हैं वो साफ साफ मना कर देते हैं, वो कहते हैं नहीं मेरा बेटा नहीं जाएगा शहर में। और जो चीफ होते हैं वो उनकी ये बात सुनकर शॉक हो जाते हैं। और फिर यहाँ पर जो है वो उसकी सोल पावर के बारे में भी बताते हैं कि उसकी सोल पावर 10 लेवल की है स्टार्टिंग से ही। और चीफ जो होते हैं वो उसके पापा से लड़ते भी हैं कि नहीं तुम्हारे बेटे को जो है वहाँ पर जाना चाहिए और शहर में जाकर उसे ट्रेनिंग करनी चाहिए और अपनी पावर्स को जो है और भी ज़्यादा इंक्रीज़ करना चाहिए, ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा उसके फ्यूचर के लिए और बाकी सब चीज़ों के लिए। वो बहुत ही ज़्यादा उसको समझाता है बट उसके पापा बिल्कुल भी नहीं मानते। और फिर यहाँ पर जो है चीफ इन सबको मतलब उनको इग्नोर करके चीफ वापस चले जाते हैं, क्योंकि भाई उसके पापा बिल्कुल भी नहीं माने थे। और अब तैंग हाओ जो होते हैं उनको ये लगता है कि उनके इस डिसीज़न से उनका बेटा जो है वो नाराज़ हो जाएगा। बट यहाँ पर जो एक मतलब वो तैंग सैन जो होता है वो एकदम हैप्पी होता है, उसको कुछ ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है जाने या ना जाने से, क्योंकि वो भी आई थिंक नहीं जाना चाहता था। और उसके पापा को लगता है वो नाराज़ होगा तो मुझसे बात नहीं करेगा ये वो। और यहाँ पर जब वो उसे देखते हैं तब वो बिल्कुल भी नाराज़ नहीं होता है और फिर वो जो है उससे पूछते हैं इसके बारे में। और फिर यहाँ पर तैंग सैन के जो पापा होते हैं वो उससे कहते हैं कि तुम अपनी जो स्पिरिट सोल है उसको दिखाओ, मतलब कि मुझे भी देखना है। और फिर तैंग सैन जो है वो अपने एक हाथ में वही ग्रास वाली पावर दिखाता है और दूसरे, और ये देखने के बाद उसके पापा जो है थोड़ा शॉक होते हैं, चौंक जाते हैं यहाँ पर। और फिर वहीं पर तैंग सैन जो है अपने दूसरे हाथ में हैमर दिखाता है उन। और फिर ये देखने के बाद तैंग हाओ को याद आता है कि कैसे कुछ साल पहले वो और उसकी वाइफ कुछ लोगों से बचकर भाग रहे थे और उसकी वाइफ कैसे अपने बच्चे को और अपने पति को बचाने के लिए खुद को कैसे सेक्रीफाइस कर देती है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि उसकी वाइफ की सोल जो थी वो भी ब्लू स्पिरिट सोल जो थी वो भी ब्लू सिल्वर ग्रास थी। और फिर तैंग हाओ जो है अपने बेटे की डबल स्पिरिट सोल को देखकर उसे जाकर गले लगा लेता है और उसको जो है एक बात समझाता है और उससे कहता है कि तुम हमेशा अपने उल्टे हाथ के हैमर से यानी अपने लेफ़्ट हैंड के हैमर से अपनी जो ग्रास है उसको हमेशा प्रोटेक्ट करना। और ऐसा वो क्यों बोलते हैं हमें आगे चल के पता चलेगा। और फिर यहाँ पर वो जो है उसको हैमर वाली मतलब पावर जो होती है उनकी थोड़ी बहुत काफ़ी सारी चीज़ें उनको सिखाता है, जैसे कि कैसे उन सब हैमर का यूज़ करके क्या करना है, सारी चीज़ें जो है यहाँ पर उसके पापा काफ़ी सारी चीज़ें उसको सिखाते हैं। और तैंग सैन जो है उनकी ये सारी चीज़ें सीखने के बाद अपने जो उसकी लास्ट जो पिछला जन्म उसका था उसकी जितनी भी उसको नॉलेज वगैरह सीक्रेट नॉलेज थी उन सब का यूज़ करके वो जो है अपने लिए कुछ हिडन वेपन्स वगैरह बना लेता है। और अगली दिन हमें अगला दिन दिखाया जाता है जहाँ पर तैंग हाओ जो है अपने बेटे को बुलाते हैं और तैंग सैन से कहते हैं कि अब तुम जो है वहाँ पर शहर में जाकर ट्रेनिंग कर सकते हो। और उसके पापा जो होते हैं वो उसको बोलते हैं कि तुम शहर में जा सकते हो और वहाँ पर जाने के बाद तुम जो है लोहार का काम करके अपने जो खर्चा पानी होगा वो अपना चला लेना। और जाने से पहले वो उसके सामने कुछ शर्तें रखते हैं और वो ये कहते हैं कि तुम कभी भी अपने हैमर में कोई भी स्पिरिट रिंग ऐड नहीं कर सकते। हमें आगे पता चलेगा कि ये इसके बारे में ऐसा क्यों बोल रहे थे। और दूसरी शर्त में वो उसको बोलते हैं कि तुम किसी को भी कभी भी अपनी हैमर वाली स्किल जो है वो कभी भी शो मत कराना। और उसके पापा जो है तीसरी शर्त बताते हैं जो कि कहते हैं कि तुम्हें किसी को भी अपने इस सिगरेट के बारे में नहीं बताना है कि तुम्हारे पास जो है 2 स्पिरिट सोल है, यानी कि डबल पावर है तुम्हारे पास, इसको तुम कभी भी किसी को भी मत बताना। और उससे कहते हैं कि तुम अपने हैमर की पावर तभी यूज़ करना जब तुम्हारी जान पे बन आएगी, यानी कि जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं होगा बचने का, जब तुम खतरे में रहोगे तभी तुम जो है अपने हैमर की पावर का यूज़ कर सकते हो। और उनकी जो है सारी बातों पर वो एग्री कर जाता है और फिर अपने सफ़र पर निकलने के लिए रेडी हो जाता है। और फिर वो सबसे पहले गांव के चीफ के पास जाता है और दोनों के दोनों जो है
शहर के बड़े स्कूल में एडमिशन करवाने के लिए निकल जाते हैं। अब फिर यहाँ पर जो है वो लोग अपने स्कूल तक पहुँच जाते हैं और पहुँचते ही वहाँ का जो गेट कीपर होता है वो जो है इन दोनों को वहीं पर रोक देता है, अंदर नहीं जाने देता है। और जो चीफ होते हैं वो उसको अपना पास दिखाते हैं, यानी कि जो एडमिशन पास होता है वो उसको दिखाते हैं, जो कि जो मास्टर आए थे गांव में उन्होंने उसे दिया था। और गेट कीपर जो है वो उसको फेक समझता है, यानी नकली समझता है। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि वो जब उसमें देखता है कि इसकी सोल पावर जो है वो लेवल 10 की है और इसके पास ग्रास की पावर है, ये चीज़ भी उसको समझ नहीं आती है, इसीलिए वो जो है इस चीज़ को फेक समझ रहा था। और अब यहाँ पर चीफ और गेट कीपर के बीच में बहुत ही ज़्यादा बहस बढ़ जाती है और गेट कीपर जो है चीफ को परेशान भी करता है, यानी उन पर जो है हाथ भी उठा देता है। और ये चीज़ देखकर अपना जो तैंग सेन होता है वो उस पर गुस्सा करता है और उसे जो है अपनी पावर का यूज़ करके पीछे धकेल देता है। और तैंग सेन को जो है उसके बिहेवियर से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है और वो जो अपना हिडन वेपन रेडी कर लेता है उसको मारने के लिए। और फिर वहीं पर जो है हमें दिखाया जाता है कि एक और आदमी आता है जो कि उन दोनों की लड़ाई जो है रुकवाता है। और ये जो है इनको सभी लोग ग्रैंड मास्टर कहते हैं यहाँ पर। और वो उनकी लड़ाई बंद करवाने के बाद उसको जो है एडमिशन के लिए अंदर ले जाता है। और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो है वो ले जाते हैं तैंग सेन को एडमिशन के लिए और रास्ते में जो है वो एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और यहाँ पर ग्रैंड मास्टर जो है वो अपने बारे में तैंग सेन को बताते हैं कि मैं जो है यहाँ का ग्रैंड मास्टर हूँ और अगर तुम मुझसे कुछ सीखना चाहते हो तो तुम मुझे अपना टीचर बना सकते हो। और ग्रैंड मास्टर जो है उसने उसका एडमिशन पास जो है वो देखा होता है और वो समझ जाते हैं कि इसके पास जो है 2 स्पिरिट सोल है। और वो उसको बताता है कि तुम 100 साल में ऐसे तीसरे आदमी हो जिसके पास 2 स्पिरिट सोल है। और ये चीज़ सुनने के बाद तैंग सेन को कुछ समझ नहीं आता, वो समझ नहीं पाता कि इनको कैसे पता चला। और वो जो अपना हिडन वेपन्स को वापस से एक्टिवेट कर लेता है मास्टर को मारने के लिए। और तभी जो है ग्रैंड मास्टर उसको ये सब बताते हैं कि आखिर उनको जो है इसके बारे में सब कैसे पता चला कि 2 स्पिरिट सोल है तुम्हारे पास। और यहाँ पर जो ग्रैंड मास्टर होते हैं वो उसको बताते हैं कि मैंने जो है यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा डीप रिसर्च कर रखी है इन सब के बारे में कि किसके पास क्या चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें, ये जितनी पावर्स वगैरह होती हैं A to Z उन लोगों ने उन्होंने जो सब कुछ पढ़ा होता है और उन्हें सब कुछ याद होता है। और उनकी जो है ग्रैंड मास्टर की ये सारी बातें सुनकर तैंग सेन जो है समझ जाता है कि ग्रैंड मास्टर जो है बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट और एक अच्छे इंसान है। और उसके बाद जो है वो तैंग सेन ग्रैंड मास्टर के सामने झुक जाता है और उनसे कहता है आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लीजिए। और फिर ग्रैंड मास्टर जो है तो होते हैं और फिर ग्रैंड मास्टर जो होते हैं वो उसे अपने डिसाइबल के रूप में एक्सेप्ट कर लेते हैं। और फिर यहाँ पर जो हमें दूसरा सीन दिखाया जाता है जहाँ पर दोनों के दोनों जो है प्रिंसिपल ऑफिस में जाते हैं एडमिशन कराने के लिए। प्रिंसिपल जो है वो भी उसका एडमिशन पास देखता है और वो भी देखता है कि ये ब्लू सिल्वर ग्रास है और इसकी जो सोल पावर है वो लेवल 10 है। बट वो इसके बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बोलता क्योंकि वहाँ पर ग्रैंड मास्टर होते हैं और उनका दबदबा भाई पूरे शहर में होता है, इसीलिए प्रिंसिपल जो है वो उसके एडमिशन के लिए पास उसे कर देते हैं। और फिर तैंग सेन को जो है यहाँ पर अपने एडमिशन देने के बाद उसका हॉस्टल बता दिया जाता है और वो जो है अपने हॉस्टल में जाने लगता है। और जैसे ही वो अपने हॉस्टल का गेट खोलता है वैसे ही वहाँ पर एक बच्चा जो है उसके ऊपर अटैक कर देता है। तैंग सेन जो है उस बच्चे से लड़ने लगता है और उन दोनों के बीच में फाइट होने लगती है। और इस फाइट में तैंग सेन जो है उस बच्चे को, यानी जो उस पर अटैक कर रहा था, उसे बहुत ही ईजिली मार देता है, यानी कि भाई निपटा देता है, उसे हरा देता है उसको। और जैसे ही वो उसको हराता है वो बच्चा जो है उसके सामने झुकने लगता है। और वो ऐसा क्यों करता है, क्योंकि यहाँ पर इनका जो है एक रूल होता है जो कि जो भी नया लड़का आता है वो बॉस से लड़ेगा और जो भी बॉस होता है उन दोनों के बीच में फाइट होगी और फिर यहाँ पर जो भी जीतता है वो नया बॉस बन जाता है। तो तैंग सेन जो है वो उसको हरा देता है और तैंग सेन यहाँ पर एक नया बॉस बन जाता है। और तभी फिर हम ये देखते हैं कि वहाँ एक नई लड़की आती है, उस लड़की का नाम लिटिल वू है। और अब परंपरा के अनुसार, यानी कि उनका जो ट्रेडिशन था उसके अकॉर्डिंग भाई अब तैंग सेन को जो है उस लड़की से लड़ना पड़ेगा। और फिर यहीं पर जो हमारा पहला एपिसोड ख़त्म हो जाता है। आई होप कि यार आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो। तो भाई इसका नेक्स्ट एपिसोड भी मैं जल्दी अपलोड करूँगा। तो भाई मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एपिसोड के साथ।